आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन था इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रोवाइड किया था। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। हमको इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालना है यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा मेथड। किस तरह निकालेंगे हम देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों में से कौन सा बड़ी डिजिट। हमको मालूम है 225 इज ग्रेटर देन 135। अब जो ग्रेटर होता है उसको हम लोग छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो डिफरेंट हो जाता है। 225 फिर हम 135 से डिवाइड करेंगे। 135 बन जाए 135 135 2 जा 270 तो बड़ी डिजिट बन जाएगी। 135 बन जा 135 डिनोमिनेटर हो गया रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 90। आपको मालूम है इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा मेथड क्या बोलता है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू पैटर्न प्लस रिमाइंडर। ठीक है तो डिविडेंड आपका क्या हो गया 225 इज इक्वल टू 135 into 1 रिमाइंडर कितना बचा 90। यहां पर आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है। अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इस प्रोसेस को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अब आपका डिविडेंड बन गया 135 डिवाइड बन गया 90 90 से डिवाइड करेंगे 135 को तो 90 बन गया 90 90 टू जा 180 ग्रेटर नंबर बन जाएगा 90 into 1 प्लस कितना बचेगा रिमाइंडर 40। यहां पर भी आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया। जब तक आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आता है तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते हैं। अब आगे देखिए 90 डिविडेंड बन गया डिवाइड कराएंगे 45 से 45 टू या 90 रिमाइंडर यहां पर 0 आ गया। यहां पर रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया। जब आपका रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ गया तो हम वहां पर वो प्रोसेस खत्म कर देंगे। हमारा आंसर आ गया। हमारा जो आंसर आओ कितना हो जाएगा एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। आपका आंसर आ गया। सेकंड नंबर देखिए आपका 196 एंड 38220। इसका आपको एचसीएफ निकालना है यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा मेथड। हम पहले देखेंगे इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा। हमको यहां पर मालूम है 38220 इज ग्रेटर देन 196। तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो देखिएगा 38220 को जब हम 196 से डिवाइड कराएंगे 196 बन जा 196 196 पूजा करेंगे तो 382 से बड़ा नंबर बन जाएगा। 196 बन जा 196 अब क्या करेंगे 12 में 86 196 हमको मालूम है 196 10 जा 1960 हो जाएगा तो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 into 9 देखिए 54 81 86 9 बन जाए 970 1764 जब हम 9 से मल्टीप्लाई कराया 1764 माइनस करेंगे 12 से कितने हो जाते हैं 5 से कितने होते हैं 0 ठीक है। अब देखिएगा 196 का टेबल पढ़ना है कि 980 के टेबल में हम आता 196 में देखेंगे तो देखिएगा 196 into 5 करेंगे 30 45 तो 5 से मल्टीप्लाई करा है तो हमारा आंसर आएगा 980 अगर 9 लाएंगे तो एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया। देखिएगा जब हमने 38220 को डिवाइड कराया 196 से तो मल्टीप्लाई कराया 195 के साथ तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है इसका आंसर कितना हो गया आपका 196 कैसे हो गया। थर्ड नंबर है आपका 867 एंड 225 की आपको एचसीएफ निकालनी है यूजिंग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा मेथड। तो कोई प्रोसेस है इसमें भी हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा बड़ा नंबर है 867 इज ग्रेटर देन 255 तो हम 867 को डिवाइड करेंगे तो 867 को 255 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 1 जा 2 जा 3 जा 3 करके देखिए 255 को जो 3 का टर्म देंगे 3 5 जा 15 3 5 जा 15 16 760 सप्लाई करेंगे 2 0। देखिए वही प्रोसेस जो हम बोलते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू पैटर्न प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितनी आपके 122। रिमाइंडर जब तक आपकी 0 नहीं आती तब तक हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। अब जो हमारा डिविडेंड बन जाएगा 225 बन जाएगा और डिवाइजर जो हो जाएगा हमारा 105 102 हो जाएगा। हम डिवाइड करेंगे 255 को 102 से डिवाइड करेंगे 102 into 102 देखो 102 का कितने बार 12 पढ़ेंगे
2 बार पढ़ेंगे या 3 बार? 2 बार पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ेंगे तो वो 300 क्रॉस कर जाएगा। 204 अब देखिएगा 1 5 51 आ गया। अब देखो वही डिवाइडर इनटू करते हैं प्लस रिमाइंडर। यहाँ भी आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया, रिमाइंडर आपका नॉट इक्वल टू 0 आया। जब तक आपका रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब तक प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे। अब देखिए हम जो कब डिविडेंड आपको बन गया 102, इसके रिमाइंडर आएंगे 51 के साथ। हमको माने 51 में 102 आता है, 51 2 जा 102, रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तब ऑफर करना खत्म कर देंगे। तो अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा HCF of 867 and 255 is 50। ये आपकी HCF। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। So that any positive odd integers each of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3, 6 cube plus 5 के फॉर्म में होंगे। अब देखिए इस तरह के सवाल हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में जो एग्जांपल थे इस चैप्टर के, हमने उसमें किए थे। एक्शन नंबर 1 पे करके करेंगे। देखिएगा 6 cube plus 1। अब तो पहले क्या बोला गया? odd integers। odd integers बोला गया। पॉजिटिव odd integers कौन से होते हैं? देखिए ए अगर मेरा कोई इंटीजर्स हो गया समझो। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? हमने बोलता था a = bq + r बोलता था। जहां पर जो r की वैल्यू हुआ करती थी हमारी 0 से बड़ी होती थी, 0 के बराबर होती थी, तो हमेशा b से छोटी हुआ करती थी। a हमारा कोई भी इंटीजर है, सेम इस सिचुएशन में देखेंगे। देखो हमारा b जो है वो 6 है हमारा। देखिएगा a = 6q + r की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेंगे? इस केस के हिसाब से देखेंगे तो r की वैल्यू हमारी 0 से लेके 6 से छोटी होगी। तो हम बोल सकते हैं r = 1 हो सकता है। r की वैल्यू क्या होता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। ठीक है, 6 से छोटी बोली गई है। तो इस केस में हम लोग करेंगे। देखिएगा a = 6q + 0, a = 6q + 1, a = 6q + 2, a = 6q + 3, a = 6q + 4, a = 6q + 5। इसको हम ले सकते हैं 6q, इसको ले सकते हैं 6q + 1। अब देखिएगा इस केस में देखिएगा इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं तो कितना बचेगा हमारा 3q + 1। ये केस हो गया हमारा 6q + 3। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो हमारा केस हो जाएगा 3q + 2। ये हो गया हमारा 6q + 5। हमको क्या बोला गया है? सो दैट एनी पॉजिटिव a odd इंटीजर्स, क्या बोला गया है? odd इंटीजर्स। हमको इवन वाले केस लेने ही नहीं है। तो देखिए इवन वाला केस कौन सा हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, ये हमको नहीं लेना है, ये हमको नहीं लेना है और ये हमको नहीं लेना है। ठीक है, ये केस को हमने हटा दिया। हमारा क्या क्या केस बचा? a = 6q + 1, a = 6q + 3 and a = 6q + 5। यही हमको बताना था। ठीक है, ध्यान रखा दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह का है? An army contingent of 616 member is to march behind an army band। तो आपने देखा होगा कि आर्मी में बैंड आगे चलते हैं, उनके पीछे सोल्जर ड्रिल करते हैं। तो सेम समझा आपका। An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members। देखिए समझना आप, ये आपका बैंड है, ये आपका बैंड है। ठीक है, इसके पीछे आपके आर्मी का ग्रुप चल रहा है। ये आपका बैंड है, इसके पीछे आपके आर्मी का ग्रुप चल रहा है। समझना, द ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम सेम होंगे सबके। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम? बात सुनना, ये मेरे बैंड वाले लोग हैं और ये आर्मी पर्सन है, आर्मी के सोल्जर। ठीक है, मेंबर आर्मी के परेड कर। ठीक है, अब देखिएगा कॉलम सेम बोलेंगे तो अब समझना, यहां पर अगर n नंबर ऑफ बंदे हैं, यहां पर n नंबर ऑफ बंदे हैं, तो यहां पर भी n नंबर ऑफ बंदे ही होंगे, है ना। कॉलम तो सेम बोला गया, कॉलम जो है आपकी सेम है, तो n यहां पर हो गए तो यहां पर भी n होंगे। यहां पर कुछ भी हो सकता है और यहां पर कुछ भी हो सकता है। मैंने इसको x मान लिया और इसको मैंने y मान लिया। अब देखो आर्मी बैंड में जो थे कितने मेंबर होंगे? मतलब 32 जो होगा आपका, जो 32 जो था बैंड वाला, कितने के बराबर होंगे?
n इंटू एक्स के बराबर होंगे, और ये जो आपके 616 जो आने वाले पर्सन है वो किसके बराबर होंगे, n इंटू वाई के बराबर होंगे। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अपनी बात समझना है, मैक्सिमम नंबर h से आपको फाइंड आउट करना है, h से फाइंड आउट करना है, क्या निकालना है आपको, n निकालना है, क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, n निकालना लेकिन इस तरह निकालेंगे, आपको नॉर्मली h से फाइंड आउट करनी है, h से निकालनी है ऑफ 32 एंड 616। जो हम इक्वली डिविजन लेमा मेथड यूज करते हैं उसी मेथड को हम यूज करेंगे। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 616 इज ग्रेटर देन 32। भाई डिवाइड करिए, देखिए 616 को जब 32 से डिवाइड करेंगे 32 बन जाएगा 32 9। अब देखिए 32 10 जा करेंगे तो 320 बन जाएगा, तो 32 9 जा करके देखिए 32 9 जा 9 to 18 27 9 का 280 कितना बचा आपके पास, 8 बचा। ठीक है, अब देखो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू प्लस माइनस। ओके, डिविडेंड कितना आ गया आपका 616, डिवाइजर कितना है 32, तो आ गया 19 प्लस 8 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम इस प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। जब आपका ये जो 32 आपका डिविडेंड बन जाएगा, डिवाइड कराएंगे 8 के साथ। ठीक है, अब 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको मान लेंगे 8 4 32 होता है प्लस 0, यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम बोल सकते हैं HCF ऑफ 32 एंड 616 इज 8। ये आपकी HCF होगी, आपकी HCF। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, use equivalent division lemma to show that the square of any positive integer is of a form 3m and 3m plus 1। हमने बात समझेगा पहले पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, ठीक है, आपका 0 1 2 3 से लेके आपके इंफिनिटी तक जाएंगे। आपको इक्विवेलेंट डिविजन लेमा थ्योरम नंबर 1.1 क्या कहते हैं, थ्योरम नंबर देखिए, थ्योरम नंबर 1.1 क्या कहते हैं, a आपको एक इंटीजर है bq प्लस r के फॉर्म में होता है, और r की जो वैल्यू होती है हमेशा 0 के बराबर होती है, 0 से बड़ी होती है और b से छोटी होती है। ये थ्योरम ध्यान रखिएगा। इसमें भी आपका a कोई भी इंटीजर है, b आपको गिवन है 3 से आपको डिवाइड करना है, q क्वेश्चन कोई भी हो सकता है प्लस रिमाइंडर ये आपका। ठीक है, तो r की जो वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है और 3 से छोटी हो सकती है। तो r की वैल्यू क्या क्या होगी, या तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, 3 नहीं हो सकती क्योंकि r की वैल्यू 3 से छोटी होगी, ऐसा हमारा थ्योरम नंबर 1.1 कहता है। उस थ्योरम में यहां पर अप्लाई करके देखिए, तो तीन केस बन रहे हमारे, a is equal to 3q plus 0, a is equal to 3q plus 1 and a is equal to 3q plus 2। क्या बोला गया हमको, so that the square of positive integer, क्या बोला गया, इनका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, स्क्वायर। तो केस नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 3, इनका हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो मैं रिजल्ट नंबर 1 का स्क्वायर करता हूं, देखो केस 1 ले रहा हूं। जब इसका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 0 मींस 3q होगा, 3q का स्क्वायर कितना आ गया हमारा पास, 9q का स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको किस फॉर्म में लाना है, 3m के फॉर्म में लाना है। तो हम बोल सकते हैं इसका फैक्टर कर सकते हैं 3 into 3q का स्क्वायर, और 3q का स्क्वायर हमने मान लिया m, तो किस फॉर्म में आ गया आपका आंसर, 3m के फॉर्म में आ गया। पहला केस हमारा 3m के फॉर्म में आ गया। सेकंड केस को हम सॉल्व करेंगे, देखिएगा केस नंबर सेकंड देखिएगा, सेकंड केस को सॉल्व करेंगे। a is equal to 3q plus 1, इसमें भी स्क्वायरिंग बहुत सारे करेंगे, a का स्क्वायर इज इक्वल टू 3q plus 1 का होल स्क्वायर। a स्क्वायर आपको फॉर्मूला मालूम है, a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहां से कॉमन आप क्या ले सकते हो, देखिएगा 3q कॉमन आप ले सकते हो, यहां पर क्या आ गया आपका 3q प्लस 2 प्लस 1। हमको किस फॉर्म में लाना है, 3m या 3m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। तो इस पूरे पोर्शन को
इस पूरे पोर्शन को आप m मान लीजिए। देखिए तो आ गया हमारा 3m प्लस 1। सेकंड केस हो गया हमारा। अब देखिए दो केस तो हमको सॉल्व हो गए। हमने केस 1 को 3m के फॉर्म में बना दिया, केस 2 को 3m प्लस 1 के फॉर्म में बना दिया। केस 3 देखिएगा, केस 3 a is equal to 3q plus 2 का इनका स्क्वायरिंग बहुत सारे करेंगे। a square is equal to 3q plus 2 का होल स्क्वायर, a square plus 2ab plus b square। तो देखिए समझना बात, a square is equal to 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। हमको बनाना किस फॉर्म में, 3m प्लस 1 है, 3m के फॉर्म में बनाना है। तो इस 3 को, इस 4 को हम 3 प्लस 1 में स्प्लिट कर सकते हैं। तो देखिएगा 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। अब इस केस में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो देखिएगा 3 कॉमन लिया हमने, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1 a स्क्वायर। अब इस चीज को देखो जो मैंने बॉक्स के अंदर लिखा है, इस चीज को मैंने m मान लिया, इस फॉर्म में बन गया 3m प्लस 1 के फॉर्म में बन गया। तो तीनों केस ध्यान से देखो, पहला केस को हमने स्क्वायरिंग किया 3m के फॉर्म में बन गया, सेकंड केस को हमने स्क्वायरिंग किया 3m प्लस 1 के फॉर्म में बन गया, थर्ड केस को भी हमने स्क्वायरिंग किया 3m प्लस 1 के फॉर्म में बन गया। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट, मतलब शो करना था द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 3m या 3m प्लस 1। देखो हमने किया 3m के फॉर्म में आएगा या 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, याद कर सकते हैं, ऑर्डर करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 1। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो किया था उसमें स्क्वायर था, इसमें क्या है क्यूब है। अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का थ्योरम नंबर 1.1 की बात करें, क्या कहते हैं हमारा एक इंटीजर में भी bq प्लस r के फॉर्म में, जहां r की जो वैल्यू है 0 से छोटी होगी, 0 के बराबर होगी या और सॉरी 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी और b से हमेशा छोटी होगी। ठीक है, अब इस केस की बात करते हैं हम लोग। तो a इज इक्वल टू 9q प्लस r। तो देखो अब बात समझना, r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 6 7 8 तक जा सकती है। अब मैं आपको बोलूं, आपको इसके रिजल्ट बनाने हैं। a इज इक्वल टू 9q प्लस 0, a इज इक्वल टू 9q प्लस 1, a इज इक्वल टू 9q प्लस 2, a इज इक्वल टू 9q प्लस 8। और उसके बाद आपको इसका क्यूब करना है, तो आप उसको सॉल्व करो। तो ये सवाल कितना लेंथी हो जाएगा देखिएगा। अगर आप उस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे, सम को हम सॉल्व करेंगे, तो क्यूब करेंगे हर एक नंबर का, तो काफी लेंथी सम्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इसका ध्यान लगाना पड़ेगा। देखो क्या करना है, क्यूब करने को बोला है, पर हमको मालूम है 9m प्लस 1 9m प्लस 8 की बात की गई है, और हमको मालूम है 3 का क्यूब करने 27 आता है, तो 3 का फैक्टर हो सकता है, 3 का फैक्टर हो सकता है। तो आपको बात का ध्यान रखना है, आपको इस 9 की जगह पे लेके आप ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस r। ठीक है, 3q प्लस r के टर्म में लिखा हमने, क्योंकि हमको मालूम है कि 9 का फैक्टर 3 होता है। अब देखो r की वैल्यू कहां से अप्लाई करेंगे, 0 से बड़ी होगी या बराबर होगी या और 3 से छोटी होगी। अब जो केस बन रहा है, कितने केस बन रहे हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 या a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। इनका क्यूब निकालना आसान है कि इनका क्यूब निकालना आसान है ना। देखो इनमें आप 3 डिजिट के क्यूब निकालो, कोई दिक्कत नहीं, पर आप जहां तक 8 तक आप क्यूब निकालने जाओगे तो ये सम्स आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे, 3 वाला प्रोसेस। ठीक है, देखिए हम यूज किस तरह कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, जहां पर r की वैल्यू है 0 से बराबर या 0 से बड़ी और 3 से छोटी। तो केस हमारे बन रहा है a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ये 3 केस बनने वाले। अब इनको हमको क्यूब करना है, तो देखिएगा पहले केस की बात करता हूं, a इज इक्वल टू 3q क्यूब करेंगे, तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q 3 ओके इसका क्यूब, a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्या समझा था। अब वो बनाना किस फॉर्म में, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। तो ध्यान रखना, उसको आप a क्यूब को बोल सकते हैं हम लोग 9 इंटू 3q का क्यूब
बोल सकते हैं ना इसमें, कोई आप 27 का फैक्टर बोल सकते हैं 9 into 3, और इसको m मार दो, ये हो गया आपका 9, यहाँ पर m आपका कोई भी इंटीजर है, ठीक है, पहला केस हो गया। सेकंड केस देखिएगा, a is equal to 3q plus 1, a is equal to 3q plus 1, इसका हम क्यूब करेंगे, a क्यूब is equal to 3q plus 1 का होल क्यूब। आपको फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए, देखिएगा a plus b हमने क्लास 9 में पढ़ा है, क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब plus 3a square b plus 3ab square plus b, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखिएगा 3a का होल क्यूब इज इक्वल टू 3q plus 1 का होल क्यूब, देखिएगा a क्यूब plus 3a square b plus 3a b square plus b का क्यूब, 27 क्यूब plus 27 क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस हमको किस फॉर्म में लाना है, 9m या 9m प्लस 1 के फॉर्म में लाना है। देखिएगा इसमें सब 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा 3q प्लस 3q प्लस q प्लस 1। अब इसको हम मान सकते हैं m, तो देखिएगा 9m प्लस 1, केस नंबर सेकंड देखिएगा 9m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, पहला केस हमारा 9m के फॉर्म में आ गया। अब हमारा केस नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे, देखिएगा आप केस 3 देखिएगा, केस थर्ड देखिएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्यूब करेंगे a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। हमको मालूम है a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अप्लाई करेंगे यहाँ पर a क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। देखिएगा 27 क्यूब प्लस 9 6 जा 54 q स्क्वायर प्लस 9 4 जा 36 q प्लस 8। ठीक है, अब देखिएगा हमको किस फॉर्म में बनाना है, 9m प्लस 8 के फॉर्म में बनाना है। 8 तो हमारे पास आ गया, इसमें से 9 कॉमन लीजिए, 9 आपने कॉमन लिया तो क्या आया आपका 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 q। अब देखो इस पूरे पोर्शन को m मान लो, ये आपका m मान लो, m कोई भी इंटीजर से बनो, 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया, a क्यूब जो था आपका 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था हमको, use equilibrium division lemma to show that the cube of any positive integer 9m 9m plus 1 9m plus 8 के फॉर्म में आएगा। देखिएगा पहला क्या सॉल्व किया हमने 9m किया, केस 2 सॉल्व किया तो 9m plus 1 के फॉर्म में आएगा, केस 3 सॉल्व किया हमने 9m plus 8 के फॉर्म में आएगा। आंसर देखिए, ये हमारा लास्ट सम का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज पूरी हुई। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्लास, थैंक यू।